properties of definite integration. इसमें 5 प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, आज प्रॉपर्टी नंबर 6 करेंगे। अगर कभी भी माइनस ए से ए हो और एफ एक्स और यहां पर डी एक्स है ना, तो इसके दो आंसर आएंगे, या तो 0 या 2 0 से ए एफ एक्स और डी एक्स। ये तब आएगा जब एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन। और ये तब आएगा जब एफ एक्स इज इवन फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा? इवन। अब रही बात इवन फंक्शन कौन सा होता है, ऑड फंक्शन कौन सा होता है। अब ये जान लो, इवन फंक्शन जानते हैं इवन फंक्शन कौन सा होता है? इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है अगर मैंने x के बदले माइनस एक्स रखा और वो माइनस बाहर नहीं निकल पाया, वहीं का वहीं खत्म हो गया, तो देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आप एक्स के बदले माइनस एक्स रखो तो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? और हम वापस कहाँ आ गए? एफ एक्स पर आ गए। तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, तो फंक्शन इवन है। दूसरा, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कौन सा होगा? अगर लिख दो यहां पर, ऑड फंक्शन अगर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, मतलब कि माइनस बाहर आ गया, तो देन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो फिर हम एफ एक्स को क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब। आप एक्स के बदले माइनस एक्स लिखो, माइनस एक्स का होल क्यूब, तो बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। एक्स के बदले माइनस एक्स रखो, साइन के बदले माइनस एक्स के बदले माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर। क्लियर यहां तक? तो ये बन जाएगा माइनस का एफ एक्स। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? तो मैंने देखा कि एफ एक्स बराबर माइनस, जब मैंने एक्स के बदले माइनस रखा तो वो माइनस कहाँ आ गया? बाहर आ गया। दूसरा एक एग्जाम्पल और, मैंने बोला एफ एक्स बराबर
साइन स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, एक्स के बदले माइनस एक्स लिखेंगे। साइन स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब कि साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना। अब माइनस आ जाएगा इसमें से बाहर, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, खत्म। तो बताओ ये फंक्शन कैसा है? इवन है या ओड है? इवन है। एफ एक्स बराबर साइन की पावर 7x, एफ माइनस एक्स बराबर साइन की पावर 7 और x के बदले माइनस एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा माइनस साइन की पावर 7x। इवन है या ऑड है? ऑड है। ये हमारा इवन है और ये ऑड है। अब अगर मान लो मेरे सामने इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल आया, -π/2 से π/2, सबसे पहले मुझे यही देखना है कि अगर मेरी लिमिट -a से a की है, तो फिर ये देखना है कि फंक्शन इवन है या ओड है। बाकी बात फिर बाद में होगी। अगर फंक्शन में इवन ओड वाली कोई कहानी नहीं बनती तो दूसरा तरीका फिर ढूंढेंगे हम लोग। फिलहाल तो हमने जैसे लिमिट को देखा कि -a से a है, तो हमने अपने फंक्शन को देखना शुरू कर दिया कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा ये फंक्शन ओड है, तो इसका आंसर बिना मेहनत के कितना आ जाएगा? 0। एमसीक्यू में आ सकता है या नहीं? समझ आई बात? फंक्शन इवन कब होगा, ओड कब होगा? जब इवन होगा तो क्या अप्लाई करेंगे, जब ओड होगा तो क्या अप्लाई करेंगे, ये बात मैंने आपको बता दी। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई कितनी? 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 7, 0 से 2a fx dx। इसके भी दो केस होंगे, या तो 0 या 2, 0 से a fx dx। और इसमें भी ऐसा ही था ना, यहां पर भी क्या लगाया था मैंने? 2। सेम सेम कहानी दिख रही है, नहीं दिख रही है? बस फर्क कितना है, आप f2a माइनस एक्स निकाल कर देखो दोनों ही केस में। अगर मान लो आपका f2a माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स आ गया, क्या आ गया? माइनस एफ एक्स, तो आंसर हो जाएगा 0। और अगर वापस से एफ एक्स आ गया तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स। ये 7वीं प्रॉपर्टी है। बोर्ड में यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 6ठी से और 7वीं से। 7वीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मतलब इस एक्सरसाइज का जो टफ क्वेश्चन बनता है वो 7वीं एक्सरसाइज का होता है। सीधी बात ये हुई, सॉरी 7वीं प्रॉपर्टी का। अब देखो पहले मैं इसको यूज करना दिखाता हूं। अगर मान लो मैंने बोला 0 से 2 पाई cos x और dx, ये सवाल है। मैं केवल आपको यूज करना बता रहा हूं। आप ये कहोगे सर ये तो बहुत आसान सी चीज है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लिमिट लगा दो। लेकिन मैं आपको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सिखा रहा हूं, है ना? ऐसा ही। तो देखो आप यहां देखो कि यहां पर जो पाई है वो ए का काम कर रहा है। पाई किसका काम कर रहा है? ए का। तो एफ 2a माइनस एक्स, एफ 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स। समझ आ रही है बात?
और cos 2 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ में गया। किस में गया? फोर्थ। फोर्थ किसका होता है? cos का ही होता है। तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी और 2 पाई पर चेंज भी नहीं होगा। तो वापस से मेरा एफ एक्स आया नहीं आया? एफ टू ए माइनस एक्स क्या आया? एफ एक्स। तो इस हिसाब से ये जो सवाल बन गया जीरो से लेकर ए, और ए क्या है? पाई कॉस एक्स और डी एक्स। अगली बात समझ में? ठीक है भाई। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को केवल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी सिखा रहा हूं। अभी तो ये आसान बात है, जब यही प्रॉपर्टी टफ क्वेश्चन पे लगेगी तब देखना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे अप्लाई करने की कोशिश करूं, मैं इस पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दूं। 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये अब ए बन गया। अब ये मेरे पास ए है। अब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा एफ टू ए माइनस एक्स, और यहां पर तो cos x लिखा था ना, तो एफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, इससे कैंसिल। एफ पाई माइनस एक्स, तो ये बन गया आपका cos पाई माइनस एक्स। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड। सेकंड किसका होता है? साइन का। और ये कौन है? तो आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एफ एक्स। तो एफ टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स बन गया। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? अब 0। 0 से पाई कॉस एक्स डी एक्स, आंसर 0। ये मैंने आप लोगों को केवल प्रॉपर्टी को अप्लाई करना बताया, ठीक है। अब जरा एक सवाल दिखाता हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं इस एक्सरसाइज का उस सवाल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मानता हूं, सबसे तगड़ा सवाल मानता हूं। सवाल नंबर 16। 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। आप इसको सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता, लॉग का डेरिवेटिव होता है। समझ आई बात? आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, अब आई लेट के अनुसार ध्यान से समझते रहना, आई लेट के अनुसार ये फर्स्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होगा x, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, अपॉन में 1 प्लस कॉस आएगा। सोचकर आप ये देखो कि जब 1 अपॉन 1 प्लस कॉस होगा और आपने कॉस एक्स, एक्स के बदले आपने पाई रख दिया, क्या रख दिया? कॉस पाई माइनस 1 दे देगा, और यहां प्लस 1 है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो इसीलिए यहां पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं सकता, हम यहां बाई पार्ट भी नहीं लगा सकते, तो हमें यहां प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मानेंगे आई। 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, अप्लाई 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। आई बराबर 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स और डी एक्स। पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से में? सेकंड में। सेकंड किसका है? तो क्या होगा? माइनस का निशान आ जाएगा और पाई पर चेंज नहीं होगा। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसे इक्वेशन
सेकंड मानो और यहाँ लिखो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और dx। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? लॉग a प्लस लॉग b, तो ये क्या बन जाएगा 2i बराबर 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स और dx। 2i 0 से पाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। क्या बताया? साइन स्क्वायर। अब आप एक काम करो, ये स्क्वायर आगे आ जाएगा। 2i बराबर 0 से पाई 2 लॉग साइन एक्स dx, इससे कैंसिल। i बराबर 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्लियर है? अब मैंने i बराबर 0 से पाई, इस पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिखा और लॉग साइन एक्स लिखा और dx। मैंने इसको माना कि ये है a। क्या है? a। अब मैं चला प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। f 2a माइनस एक्स, f 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये बन गया f पाई माइनस एक्स लॉग साइन पाई माइनस एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। कौन सा है? और सेकंड किसका होता है? साइन का। तो लॉग साइन एक्स ही आ जाएगा ना वापस। ये बराबर हो गया हमारा किसके? एफ एक्स के। मैंने एफ 2a माइनस एक्स निकाला, वापस से कहाँ आ गए? एफ एक्स पर आ गए। तो इस हिसाब से जो मेरे पास आई था वो बन जाएगा 0 से 2 पाई बाई 2 और भाई लॉग साइन एक्स और डी एक्स। यही तो बना ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इसे मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें अप्लाई कर दो 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। तो i बराबर 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। तो क्या बन गया ये बताओ? चलो क्या बन गया? लॉग कॉस एक्स और डी एक्स एड इक्वेशन 4th एंड 5th। 4th और 5th को ऐड कर लो। आई और आई कितना हो गया? 2i। इन दोनों को ऐड करेंगे, दो तो बाहर कॉमन ही आ जाएगा। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स
प्लस लॉग कॉस एक्स और डी एक्स। लॉग ए प्लस लॉग बी, दो से दो काट दूं। आई बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई अपॉन 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। अब एक काम करेंगे हम लोग, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 2 और डी एक्स। लॉग 2 को प्लस भी कर दिया, लॉग 2 को माइनस भी कर दिया। अब यहां देखो इन दो में क्या होगा, यहां पर 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 डी एक्स। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये प्लस में थे, मल्टीप्लाई में हो गए। आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x और dx माइनस लॉग 2 को बाहर ले लो, 0 से पाई बाई 2 1 और dx। ठीक है भाई, यहां पुट करेंगे t बराबर 2x, dt बाई डी एक्स कितना आएगा 2 और dt बाई 2 कितना आएगा dx। और मैं यहीं पर अपनी लिमिट भी चेंज करना चाहता हूं, लिमिट भी चेंज करना चाहता हूं। अगर x है 0 तो t बराबर 2 इंटू 0, और अगर x है पाई बाई 2 तो t बराबर 2 इंटू पाई बाई 2। लो भाई, मेरी लिमिट भी चेंज हो गई। देखो ध्यान से, इस स्टेप में ही i बराबर 0 से पाई हो गई, पाई हो गई ना, लॉग साइन 2x को t बोल दिया और dx को बोल दिया dt अपॉन 2 माइनस लॉग 2 और इसका इंटीग्रेशन हो गया x। यहां तो ऐसे ही रहने दो जैसा है। अब आप इस 1/2 को ले जाओ बाहर। i बराबर 0 से पाई 1/2 बाहर चला गया, लॉग साइन t और dt माइनस x के बदले पाई बाई 2 लॉग 2 पाई बाई 2 माइनस 0। अब आप लोग, मैंने जब आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि भाई मुझे है ना वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ, पड़ता है क्या वेरिएबल से कोई फर्क? x के बदले t लिख सकता हूं, t के बदले x लिख सकता हूं, 0 से पाई लॉग t के बदले x लिख दिया, dx माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2, है ना। अब इसको देखकर बताओ ये क्या है। आप कहोगे कहां से देखूं? मैं बोलूंगा आप इसे देखो इक्वेशन नंबर 3 से। 0 से पाई लॉग साइन एक्स, 0 से पाई लॉग साइन एक्स, आई था ना, ये क्या था, ये आई फ्रॉम इक्वेशन 3। तो आई बराबर
1/2 इंटू आई माइनस π/2 log 2। ये i/2 बन गया। आई में से i/2 को माइनस कर दो, माइनस π/2 log 2। आई माइनस i/2 क्या आएगा? i/2 ही आएगा ना, माइनस π/2 log, इससे गया माइनस पाई log 2। ये सबसे अच्छा सवाल था, इसी के बेस पर एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, चलिए यहां तक करो, बाकी अगली क्लास में करेंगे।